आइए समझते हैं रुधिर वाहिनियाँ मीन्स ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स है इसमें जो मेन टॉपिक दो हैं हम लोग उसको समझेंगे। पहला क्या है धमनी तंत्र और दूसरा शिरा तंत्र। तो इसी को हम लोग समझेंगे, इसको कंप्लीटली समझते हैं। आइए, रुधिर हृदय का वह, ठीक है, रुधिर हृदय का वह भाग है जिससे कि जो रुधिर है हृदय के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हृदय के द्वारा ही पंप किया जाता है। तो अब समझते हैं, रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ पूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियां में निरंतर बहता रहता है। मतलब समझे तो जो ब्लड है वो क्या होता है कि हृदय के द्वारा पंप होता रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो जब हृदय के द्वारा पंप होके पूरे बॉडी में जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो है ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है। और रिटर्निंग में जो है जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको भी ब्लड के द्वारा ही ले आया जाता है, किडनी में पहुंचाया जाता है। तो आज हम लोग क्या समझेंगे, धमनी और शिरा। देखिए ये दोनों तंत्र जो है कैपिलरीज के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या, धमनी तंत्र और शिरा तंत्र ये कैपिलरीज के द्वारा ही एक दूसरे से अटैच होते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। तो जो हमारा पहला है मीन्स धमनी। धमनी जो होता है आर्ट्रियल, ये क्या होता है कि धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। क्या करती हैं धमनियां, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाती हैं। तो जो धमनियां होती हैं वो रुधिर को जो है हृदय के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाएंगी। जो पहले चीजें हम लोग समझ लिए हैं। अतः स्पष्ट है कि आदर्श रूप से इन्हें हम वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। रुधिर जो है हार्ट से दूर ही जाएगा, जब पंप होगा तो वो पूरे बॉडी में हेड टू लेग तक जाता रहता है। पंप के द्वारा ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए इनमें मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त, किसमें, जो वाहिनियां होती हैं, जो वाहिनियां हैं इनमें जो वाहिनियां हैं वो मुख्यतः क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड मीन्स शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड जो है फ्लो होता है। तो जो वाहिनियां मीन्स वेसल्स होती हैं, उसमें क्या बहेगा, प्योर ब्लड जो है बहता रहता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए केवल फुसफुसी धमनियां मीन्स पल्मोनरी आर्टरीज इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रुधिर मीन्स इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें बहता है। अशुद्धिकरण के लिए ये फेफड़ों में ले जाती हैं। जो ब्लड जो है अशुद्ध हो जाते हैं उसको फिर से जो है फेफड़ों के पास भेज के उनको शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए ये काम करती हैं। अब जो दूसरा है वो है शिरा मीन्स वेन्स। तो ये क्या होता है, शिराएं शरीर के सब अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में ले आती हैं। ये क्या करती हैं, अंगों से वापस जो है हृदय में ले आती हैं। अब देखिए समझते हैं, जो शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे ये हैंड है, ये क्या है, हैंड है, तो ये क्या करेंगी, हैंड हो गया, ये हेड है। तो ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे ब्लड है मीन्स जितने भी ऑर्गन्स हैं तो वहां पे ब्लड तो होगा ही। तो वहां से जो है वो शिराएं क्या करेंगी, ब्लड को ले आएंगी हार्ट के पास, हैंड टू हार्ट, लेग से भी हार्ट के पास, हेड से भी हार्ट के पास, ये काम करते हैं शिराएं। तो अब देखिए जो ये शिराएं होती है ये इसका काम हो जाएगा। अब जो दूसरा है वो क्या है, ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। अतः आदर्श रूप से इन्हें हम वाहिनियों के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो जो वाहिनियां होती हैं वो क्या करेंगी, ब्लड को ले आएंगी हार्ट के पास, परिभाषित कर सकते हैं। जो रुधिर को हृदय के पास लाती हैं, इनमें CO2 युक्त ऑक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर होता है। इनमें जो है ऑक्सीकृत अशुद्ध रुधिर भी होता है, ठीक है। फुसफुसी शिराएं मीन्स पल्मोनरी वेन्स इसका अपवाद होते हैं, जिसमें शुद्ध रुधिर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, शुद्ध ब्लड होगा, प्योर ब्लड किसमें होगा, पल्मोनरी वेन्स में, क्योंकि ये फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में लाती हैं। ये फेफड़ों में क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले आती हैं। कोशिकाएं मीन्स कैपिलरीज, ये धमनी से
सिरा तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ये धमनी से सिरा तक जो है छोटी छोटी नलिकाओं के थ्रू जो है ब्लड आते हैं, जो शरीर में ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में बिछी होती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझिए जैसे कि हैंड है, हैंड में जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड, उसको हार्ट के पास ले आएंगे, फिर हार्ट जो है उसको लंग्स के पास भेज के जो है प्योर के लिए करेगा। जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ब्लड पहले कहाँ पे आएगा, हार्ट पे, और फिर हार्ट से ही प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो क्या होगा, पूरे बॉडी में, होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, जैसे कि जो ये CO2 है, ये CO2 क्या होगा, पूरे बॉडी, पहले ये आएगा यहाँ पे ब्लड में, लंग्स के थ्रू CO2 मिक्स हो जाएगा ब्लड में, और फिर ब्लड जो ये आ जाएगा यहाँ पे हार्ट के पास, और फिर हार्ट क्या करेगा, CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट कर देगा। पहले जो है ऑक्सीजन युक्त हो गया मतलब ब्लड, और ब्लड में ऑक्सीजन मिल गए, और फिर वो ब्लड कहाँ आ जाएगा, हार्ट के पास, और जब वो ब्लड हार्ट के पास आ जाएगा तो हार्ट का जो काम होगा, वो हार्ट क्या करेगा, उसको ब्लड को पंप करके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब फिर जो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है, और जैसे मान लीजिए हैंड के पास जो है डीऑक्सीजनेटेड जो होते हैं, तो वो चीज क्या होगा, वो फिर से आएगा कहाँ पे, हार्ट के पास, और फिर हार्ट उसको भी पंप कर देगा कहाँ पे, किडनी के लिए, तो वहां से जो वेस्ट मटेरियल भी हैं वो ब्लड के थ्रू ही बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए हम लोग समझते हैं, आइए अब समझें धमनी सिरा, ये जो दो हैं, मीन्स जो धमनी है और सिरा है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो इनके डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। तो ये रुधिर को एक से अधिक विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, क्या करेंगी, ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। तो जो धमनी होती है ये क्या करेगा, ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। अब सिरा का क्या काम होगा, सिरा का यहाँ पे काम ये है, ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले आती हैं। अब देखिए ये दोनों जस्ट अपोजिट यहाँ पे वर्क कर रही हैं। जैसे मान लीजिए ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, ये जो है ब्लड को क्या करेंगी, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देंगी। अब जो रिटर्न में होगा, तो वो जैसे इधर धमनी से गई हैं, तो जो वो ब्लड जब वापसी में आएगा तो वो धमनी से नहीं आएगा, क्योंकि धमनी में प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो रिटर्न में वो किससे आ जाएगा, सिरा से आएगा। तो ये क्या करेंगे, ये शरीर से विभिन्न अंगों से रुधिर हृदय की ओर ले आती हैं। अब देखिए जो दूसरा है वो क्या है, धमनियों में कपाट नहीं होते। ठीक है, मीन्स इसमें पार्ट्स नहीं होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सिरा है, सिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, जो रुधिर को शरीर की ओर उल्टा बहने से रोकते हैं, ताकि ब्लड का जो है बैक फ्लो ना हो। अब देखिए जो दूसरा है, धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव में बहता है। तो जो धमनी होती है उसमें जो है ब्लड जो है दबाव में ज्यादा बहता है, मीन्स प्रेशर अधिक क्रिएट होता है। और जो सिरा होती हैं, सिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव के साथ में बहता है, और इसमें जो है प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब देखिए धमनियों में अधिकतर ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, अतः ये गुलाबी या चमकीले लाल रंग की होती हैं। धमनियों में क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम बात करें तो धमनियों में CO2 युक्त जो है ब्लड जो है फ्लो करता है। अभी अगर सिराओं में बात करें तो सिराओं में अधिकतर अनॉक्सीकृत रुधिर बहता है, अतः ये गहरी लाल या नीली सी प्रतीत होती हैं। ये अनऑक्सीजेटेड ब्लड जो है फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, अनॉक्सीकृत ब्लड। अब देखिए जो धमनियां हैं ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। जो धमनियां हैं ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, काफी अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं। और सिराओं में क्या होगा, सिराओं में क्या होगा, ये सिराएं तथा त्वचा के समीप स्थित होती हैं। जो जैसे हम लोगों की ये स्किन है, तो इसमें जो जस्ट थोड़ा सा अंदर या फिर जो भी डिस्टेंस के थ्रू वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, वो यहाँ पे उपस्थित होती हैं। अब देखिए धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है। जो धमनियां है उसकी भित्ति क्या होगी, मोटी होगी और लचीली होगी। और इसमें क्या होगा, सिराओं की भित्ति पतली होती है। ठीक है, इनमें क्या होगा, सिराओं की भित्ति पतली होगी। अब देखिए धमनियों में पेशी स्तर मोटा होता है, और इसमें क्या होगा, सिराओं में पेशी स्तर पतला होगा।
तो कहीं ना कहीं जो ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, इसको कंप्लीटली समझें अगर तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि जो रुधिर वाहिनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स, इसको जब कंप्लीटली समझे तो इजीली समझ में आ जाता है। जैसे समझिए कि जैसे हेड के पास मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सिराओं के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, हार्ट के पास आ जाएगा। और उस हार्ट को क्या, वो ब्लड जो है हार्ट लंग्स के पास व्यक्ति उसको प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स, ऑक्सीजन उसमें मिक्स करके फिर से उसको पंप करके होल बॉडी में क्या है पहुंचा देगा, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा देगा। इस तरीके से ब्लड का फ्लो होता रहता है रुधिर वाहिनियों के थ्रू, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज समझे होंगे। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।